सके। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 100 लोगों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये पीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं E20 पॉलिसी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद में पिटीशंस को लेकर के सीधा पॉलिसी जो एथेनॉल है उसके इस्तेमाल से खराब होती जा रही है। लेकिन आप नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन ने यहीं रोक दिया। क्या तैयारी अगली और क्या E20 मुद्दा अब सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत? देखिए, हम लोग देश भर से जितने भी पटिशन लगभग प्राप्त हुए, रिसीव हुए अरविंद केजरीवाल जी को 4 लाख पटिशन प्राप्त हुए। उसमें 2 मांगे थे मुख्य रूप से। पहली मांगे ये थी कि हमें पेट्रोल पंप पे दोनों ऑप्शन दी जाए। अगर जनता चाहे तो वो E20 पेट्रोल ले, नॉर्मल पेट्रोल लेना नॉर्मल पेट्रोल ले, और E20 पेट्रोल जो हैं उनको नॉर्मल डिस्काउंटेड रेट पर दिया जाए, नॉर्मल रेट पर ना दिया जाए। लेकिन जब ये मांगे को लेके हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जनता की आवाज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हमें केजरीवाल इस गाड़ी में जा रहे हैं, आगे तो बढ़ने नहीं दिया आपको, पीएम आवास तक जाने नहीं हमें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया यहीं पे। उनको सब लगता है, जब स्टूडेंट प्रदर्शन करता है तो उन्हें लगता है ये भी आतंकवादी, किसान करता है ये भी आतंकवादी। एक जो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी गाड़ियां बार बार खराब हो रही है, वो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है तो वो भी आतंकवादी। अरविंद केजरीवाल जी मिलने जाते, जनता की आवाज पहुंचाने जा रहे थे, तो उन्हें भी रोक दिया गया। लेकिन दिल्ली सवालों से इतना डर क्यों रही है? सरकार सवालों से डरती है क्योंकि वो ट्रंप के कब्जे में है। ट्रंप जो अमेरिका है सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करती है, वो मजबूर है अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लेके, और जबरदस्ती दिल्ली की जनता पे, देश की जनता पे ये थोप रहे हैं। ये सरकार कैसे आंखें मिला के, जब चोरी होती है तो कैसे आंख मिला के बात करेगी? अरविंद केजरीवाल जी ने 1 महीने पहले पीएम को लेटर दिया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इथेनॉल के मुद्दे पे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लोगों ने यहीं रोक दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस के लोगों ने कहा कि जितने पटिशन हैं आप हमारी गाड़ी में डालिए, हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे और आपको इसका रिसीविंग देंगे। ले जाया जा रहा है सर, मोदी जी देश चला रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, जैसे नारे आप लोग लगा रहे थे। गुलाम देश नहीं चलाते कभी। हमारा प्रधानमंत्री गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है। हमारी जनता गुलाम नहीं है, हमारा राजा ही गुलाम हो गया है। ये बड़े शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हमारे लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। एक देश दूसरे देश के एक बंदे ने, जिसका नाम ट्रंप है, उसने हमारे प्रधानमंत्री को गुलाम बनाया और प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र को गुलाम बना दिया उसने। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, वही नजर आ रहा है। सारे आम आ रहा है। क्यों आज लोकतंत्र के अंदर 3 बार के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जनता, क्यों प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों हम लोग से नहीं मिलने दिया जा रहा? राज्यसभा सांसद क्यों नहीं मिल सकते प्रधानमंत्री से? क्यों एक आम आदमी आज प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? क्या वजह है ये? हैं? क्यों इतना डर है इस सरकार के अंदर? क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। ये जवाबहीन सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एक आम आदमी का जवाब नहीं दे सकते। आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं ले सकते हो कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते तो अब तो आजकल रील भी बना रहे हैं। हाँ, हेलो माय फ्रेंड्स, ठीक है। जैन जी पे, देश का प्रधानमंत्री कभी जैन जी पे डंडे नहीं चलवाता जंतर मंतर पे, ये बड़ी शर्मनाक बात थी। ठीक है, हमारे बच्चे मर रहे थे, आप पेपर लीक करवा रहे हो, आपका नेता, और आपको उसका एक रिजाइन लेने के लिए 1.5 महीना जंतर मंतर पे लोगों को धरना देना पड़ा। यहाँ बात मूल्य ही नहीं रह गई किसी चीज की लोगों के अंदर। क्या लगता है E20 के मुद्दे पर कब तक सरकार सुनेगी और कब तक आप लोगों को धरना देना? ये अंधे बहरों की सरकार है, गूंगे बहरों की सरकार है। यहाँ कुछ नहीं है, ये कभी नहीं सुनेगी। हम लोग तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये इनको सुनाई दे या ना दे, ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर प्रधानमंत्री सीधा आपको सुने, हालांकि वो सुनते तो नहीं है, लेकिन आप क्या सवाल करना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे? क्योंकि मन की बात आपकी है, गाड़ियां आपकी खराब हो रही है। सिर्फ गाड़ी तो हम साइड भी रख सकते हैं, उससे पहले तो बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री से करने के लिए कि ये हालात कैसे पैदा कर दिया आपने। हमने किस उम्मीद से आपको वहाँ बिठाया था? 2013 के देश का और आज के देश में कितना फर्क आ चुका है। ये फर्क का जवाब मांगेंगे हम। ये तो नया भारत है ना, कहा जा रहा है नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। 13 के बाद ही बना है नया भारत। 13 से पहले भारत नहीं था, है नया भारत, गुलाम भारत। नया भारत नहीं, गुलाम भारत। 2000 आत्मनिर्भर भारत नहीं, गुलाम भारत। गुलाम प्रधानमंत्री, जो हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम और किसी के गुलाम नहीं, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राजा गुलाम हो गया। हमें बड़ी शर्म की बात है। एक छोटा सा प्रदर्शन, लोगों से ज्यादा पुलिस वाले हैं यहाँ पे। क्यों? लोगों से ज्यादा पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर लोकतंत्र है तो हमें जाने दो ना प्रधानमंत्री से मिलने, हैं? ठीक है। अब ये 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आपसे टाइम मांग रखा है, क्यों आप उन्हें समय नहीं दे रहे हो?
है, क्यों एक आम आदमी प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? राजधानी दिल्ली में अब जनता को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, इस तरीके के जो आरोप है वो सामने आ रहे हैं। सर से सौरभ जी हैं। सौरभ जी, आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, पीएम मोदी रील बना रहे हैं, E20 के मुद्दे पर अभी भी चुप। अभी नहीं मैडम, हो गया। नमस्कार सर कुछ तो बोलिए, आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया को बाइट नहीं देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की खासियत एक ये भी है कि जब भी उनसे बात करो तो वो बात से किनारा कर लेते हैं, सवालों का जवाब वो नहीं देते, या तो फिर उन्होंने मीडिया चुनी हुई होगी कि जिन जिनको बाइट देनी है। बहरहाल ये तो तमाम नेताओं में नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ E20 का मुद्दा जो देश का मुद्दा बन चुका है, E20 से आम जनता प्रभावित हो रही है सर लगातार, लेकिन सरकार के जो संज्ञान होना चाहिए क्या वो नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ संज्ञान नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? कहाँ नजर है? कुछ भी नहीं है। सरकार तो सोई हुई है। सरकार तो सिर्फ वोट लेने के टाइम पे जागती है, जब उसको वोट चाहिए होते हैं। उससे पहले तो वो सोती रहती है, लाठियां बरसाती रहती है, कभी बच्चों पे, कभी आम नागरिक पे। तानाशाही जो कांग्रेस ने की वही बीजेपी उससे 4 गुना ज़्यादा कर रही है। और क्या कर रही है? गाड़ी में पेट्रोल E20 आपके और हमारा जा रहा है मैडम, किसी और के पड़ोसी मुल्क के बंदों पे नहीं जा रहा है, सिटीजन्स पे। हमने मांगा E20, हमने मांगा, जनता ने E10 मांगा, E30 मांगा। आप अपने आप ही अपनी मतलब बिजनेस कैटेगरीज बना रहे हो क्या? अरे जब बच्चे वहाँ बैठे जंतर मंतर पे, तब आपने कहा एंटी नेशनल बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं। अरे इनको लगा कि पता नहीं क्या ही पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन करके भेज दिया इनकी सरकार गिराने के लिए। ऐसा नहीं होता मैडम, ये सब ऊपर बैठे जानते हैं। जो पीएम के नीचे चाटुकार बैठे हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ ये साफ साफ कि आप चाटुकारता छोड़ दो, नहीं तो मोदी जी की छवि तो आपने धूमिल कर ही दी है, और आप अपनी बीजेपी को भी ले डूबोगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से एक के बाद एक प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, वो सरकार की उल्टी गिनतियां शुरू हो रही हैं? मैडम ग्राफ नीचे जा रहा है इनका, ये मरेंगे, ये खत्म हो जाएंगे जड़ से, जैसे कांग्रेस खत्म हुई थी। अगर ये नहीं सुनेंगे ना, अगर ये नहीं सुनेंगे जनता की और कान बंद कर लेंगे आंखों से ये और कानों से, तो ये गांधी जी के 3 मंदिर नहीं चलेंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, 27 और 29 खड़ा हुआ है, पब्लिक रोष में है। पब्लिक कह रही है आने दो, आज वोट करा दो मैडम, अगर एक सीट भी आ जाए इनकी तो। अच्छा, E20 का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार तो 100 तक ले जाने की तैयारी में है। मैडम ये ले जाएं 100 तक, ये अपना 300 से 0 आ जाएंगे। ये बात मोदी जी के सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ मैं। मेरी गाड़ी 2018 मॉडल क्रेटा है, मैं यहाँ से वृंदावन जा रहा था फैमिली को लेके। आप समझ सकते हैं कि यूपी से होकर गुजरना पड़ता है तो डर लगता है, फैमिली के साथ होता है बंदा कि कहीं रुक जाए, कुछ हो जाए। DND फ्लाईवे पे कहाँ पे मैं मैकेनिक ढूंढूंगा? गाड़ी मेरी बंद होगी। मैंने ठाकुर जी का नाम लिया, मैंने कहा ठाकुर जी इलाज रख लो, बच्चे फैमिली साथ में है, मैं इस समय कहाँ जाऊँगा? ना 100 किलोमीटर पीछे, ना 100 किलोमीटर कोई पीछे। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट की, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक बार ही हुआ, मैंने कहा चलो बाई चांस हो गया होगा, येलो लाइट जल पड़ी। उसके बाद जब दोबारा ये मेरे साथ 3-4 बार हो गया, फिर मैं मैकेनिक के पास गया। मैंने कहा यार इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? कह रहा सर पेट्रोल कौन सा डलवा रहे हो? मैंने कहा मतलब पेट्रोल है? तो कहता है नहीं सर कौन सा? मैंने कहा वही 105 वाला, 110 वाला। कहता है सर 170 वाला डलवाना शुरू कर दो। मैंने कहा क्यों? क्या सर उसमें मिलावट हो रही है, ये शिकायत आपकी नहीं सबकी आ रही है, फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, पंप में दिक्कत, पंप खोलना पड़ेगा बदला। मैं कहा यार एक और जनता पे बोझ आ गया। अरे भाई तुमसे मांगा किसने है? तुम क्यों अपनी टांगे कटवाने में खुद ही लगे हुए हो? तुमने एंटी नेशनल घोषित कर दिया वहाँ पे, और खुद ही तुम्हारे बीजेपी के लोग वहाँ पे चाय प्याला पिला के आ रहे हैं सोनम वांगचुक को। तो मतलब पब्लिक ये सब जानती है, अंधी नहीं है, ये जेंजी है, अल्फा आ गए हैं। आपको नहीं छोड़ेंगे मोदी जी, ये चैनल पे चला दो आप। मोदी जी आपकी सरकार जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। अच्छा, मित्रों से जो फ्रेंड्स पर स्विच किया है पीएम मोदी ने, ये संकेत क्या है? ये संकेत यही है कि इनको समझ में आ रही है कि पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। जो ये तानाशाही पे उतर आए हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। बड़ा सॉफ्टली और बड़े प्यार से टैकल करना पड़ेगा जनता को। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये बाय बाय है। 27-29 में आप ग्राफ तो देख मजबूत सरकार की सारे खोखलापन निकल कर खोखलापन है मैडम। इन्होंने कौन सा राज्यसभा मेंबर, कौन सा इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं खरीदा? ये आप और हम लोगों से ही तो पैसा खींच रहे हैं, पैसा खींच के खरीद रहे हैं। देश की तरक्की क्या हो रही है? रोडों पे वही गड्ढे हैं, क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं। बताइए, पहले तो पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा, महंगा हो गया, हालांकि सरकार का दावा था सस्ता मिलेगा। दूसरी तरफ E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो फिर सरकार आखिर योजना या नीति बना रही है तो किसके फायदे के लिए बना रही है? मैडम ये योजनाएं नीतियां हमारी पब्लिक के लिए तो होती नहीं है, ये पेपरों में रह जाती हैं और पेपरों में बंद होके, ये चाहे राम जी कर दें, चाहे 2G कर दें या 3G कर दें, जनता को जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक इनका बेड़ा पार नहीं होने वाला। और राम जी का जो ये झंडा लेके चलते हैं, राम जी हर एक के दिल में बसते हैं। और ये मेरे को, मैं चैलेंज कर देता हूँ आपके इसमें
संबित पात्रा जी को, जब वो सामने होंगे मेरे, तो वो कितने बड़े महान पंडित और ज्ञाता हैं, मेरे आमने सामने आके बैठ जाएं तो श्लोकों का संस्कृत का विचरण कर लीजिए, आप सुना दीजिए 4 लाइनें और मैं आपको 4 लाइनें सुना दूं, तो फिर वहीं पे फैसला हो जाएगा कौन सबसे बड़ा हिंदू है। अरे खाली खोखलापंती है, राम तो हर एक के दिल में है। आप राम को लाए, आप कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम तो हर एक के दिल में बसते हैं। चलिए राम को ले आए जैसा प्रचार किया गया, लेकिन राम मंदिर में चोरी, रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा धब्बा है। हमें तो ये हैरानी हो रही है कि जनता सोई हुई है, ये जनता राम भक्त है या मोदी भक्त है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया, उस पर फाइलें हो गई, सब कुछ हो गई, वो बंदा बरी भी हो गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे जनता सोई हुई है। जनता को सोने दो, एक एक करके सबका नंबर आएगा, जब सबका नंबर लगेगा तब वो चिल्लाएगा। तो मतलब सरकार के खिलाफ जन आक्रोश ही है जो सत्ता परिवर्तन की वजह। इसलिए मैं कोई पोस्ट थोड़ी ना हैंडल कर रहा हूँ, मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ मैडम, आपकी तरह। मैं परेशान हुआ, प्रभावित है E20 से, आपने पूरा बता दिया कि कैसे फैमिली के साथ उनको। फैमिली के साथ था, अगर यही मैं कहीं लॉन्ग रूट पे होता, कहीं होता, तब उसके बाद मेरी परिवार की, पुलिस तो छोड़ ही दो आप, पुलिस तो मरे हुए से भी सोने की चेनें खींच लेती है, आप और मैं जानते हैं। मैं तो कोई डरता नहीं, मैं तो किसी मोदी के सामने भी आप खड़ा कर दो तो मैं ऐसी बात करूंगा जैसे आपसे कर रहा हूँ। देखो जी, आप जब डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट लेके आए हो तो आपको जवाब देना चाहिए। आप 36 दिन तक सोते रहे जंतर मंतर पे, यही आप 72 घंटे और लेट हो जाते तो आपको पता है आपके डोभाल जी ने क्या कह दिया था, संसद का खराब हो जाता, तब आपकी क्या इज्जत रह जाती। अभी तो आपने बच्चों ने गालियां दी, आपने कहा मैं बड़ा प्रभावी हूँ। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए मोदी जी। गालियां दी जा रही है उनकी स्वर्गीय माँ को, माँ की गालियां या वो गाली, तो आप उस लेवल तक जा ही क्यों रहे हो? आप उससे पहले ही निर्धारण कर दो। अब E20 का शुरू हो रहा है, E20 का काम शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं जनता प्रभावित हो रही है, विचार बन रहे हैं, जंतर मंतर भी बैठेंगे। आप उससे पहले ही आके कह दो ना जी जनता को नहीं चाहिए साफ, मैं साफ करता हूँ। इसमें कोई बैक स्टेप थोड़ी ना होता है। अरे जनता के लिए तो आप आए थे, जब जनता को नहीं चाहिए जो चीज़, उसको क्यों परोसी जा रही है? आपके घर में आपको पनीर की सब्जी खानी है और आपकी मम्मी या आपके वो आलू गोभी ठूसे जाए आपको, तो आप कहोगे मम्मी जी। बड़ा कंसर्न है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल सड़क पर निकल चुके हैं। लेकिन चारों तरफ आप पहरा देख सकते हैं कि किस तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या आप किस तरीके का यहाँ पे प्रशासन का पहरा है वो देखिए, तमाम फोर्सेज यहाँ पे, दिल्ली पुलिस, उसके जो इत्मीनान पूरा है अमेरिका के लिए, वो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से खरीदने जा रहे हैं। और इसलिए केजरीवाल साहब ने कानूनी कार्रवाई 1 महीने पहले चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री से अनुरोध किया क्या लोगों के साथ की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सवालों की, एक तरफ पीएम मोदी मित्रों से फ्रेंड्स बनाकर देश की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को लुभाकर उनका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के खिलाफ एक के बाद एक बड़े मुद्दों का विरोध सड़कों पर देखा जा रहा है। और अब अगला मुद्दा E20 पेट्रोल को लेकर सरकार घिरती और फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसका विरोध सड़कों पर तेज है। आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और 2 लाख से ज्यादा सिग्नेचर पिटीशन लेकर पीएम आवास तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनको यही रोक दिया गया। देखते हैं आने वाले दिनों में E20 कितना बड़ा मुद्दा बनता है और सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिखाई देगा। क्या पहले ही संज्ञान ले लिया जाएगा, फिर पीएम मोदी कुछ नए अंदाज में इस पूरे प्रदर्शन को लेकर भी जनता का विश्वास जीतने में जुट जाएंगे? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।